हाँ भाई, इवन ऑड के क्वेश्चन हुए आपसे? हाँ, सभी से हो गए क्या? दिखाना जरा किसका काम देखें। काम करके लाए? करके लाए हो तुम? हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे जस्ट पीछे वाला। हाँ, नहीं नहीं, आगे वाले की बात कर। एक मिनट एक मिनट। हाँ दिखाओ, ऐसे दे दे बेटा, तेरे जस्ट पीछे वाला। तुम तो करके ही नहीं लाए होगे। हाँ, नहीं लाए ना? हाँ, ग्रेट। अच्छा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया बेटा तेरे से। एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। फंक्शन कैसा निकला, ऑड या इवन? आंसर नैनो नहीं है। यही वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा था जेई मेंस का क्वेश्चन एक होगा जो आपसे सब होकर के वो नहीं होगा, देखना। आंसर आंसर नैनो नहीं है, बस ये बताता हूं। आपको दोनों को ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर आप दोनों को ऐड करने की कोशिश करते तो शायद क्वेश्चन बन जाता। पीछे आंसर इवन दिया हुआ है। कितने लोगों का इवन आया और नैनो कितनों का आया? तो फिर बाकी बच्चों ने किया ही नहीं है, तो कुछ तो आता। ऐसा थोड़ी ना आया ही नहीं, कुछ तो आता, नैनो ही आता। अगर करा है तो या तो नैनो आता या ऑड आता है, इवन आता है। ऐसा थोड़ी ना आया ही नहीं। क्या इसमें क्या नहीं आया? एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे क्या आता है वो पता ही नहीं चला गया। ये थोड़ी ना हो सकता क्योंकि कुछ आया ही नहीं। एक्चुअली में क्या है ना, आप क्या मटर गश्ती करके आ जाते हो, काम वाम नहीं करते हो आप। ये 13 का जो 8th है उसका आंसर ऑड है, पीछे कॉपी में देखना। ऑड है या इवन है या दोनों है? 13 का 8 ऑड है, तो उसमें बाजू में लिख रखा है क्या कि x अपॉन पाई इज नॉट इक्वल टू n? ऐसा नहीं लिखा हुआ ना? हाँ, तो अगर भाई तो ऐसा नहीं दे रखा हो, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन में कराया था x इज नॉट इक्वल टू n पाई। आपके क्वेश्चन में अगर x इज नॉट इक्वल टू n पाई नहीं दिया है तो आप दोनों केस लोगे x इज इक्वल टू n पाई, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, और दोनों केसेस से दो आंसर आएंगे। आपको उनको कंसीडर करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कि इसका आंसर ऑड है अगर x इज नॉट इक्वल टू n पाई। मतलब अगर आप कर रहे हैं तो, शीट को ईमानदारी से कर रहे हैं तो। अच्छा, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, चेक कर लें एक बार जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने कराया है, एन पाई वाला। देखो क्या है। हाँ, आप अपनी तरह से लेते चलो ना, आप अपनी तरह से क्या आंसर आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, क्या है आंसर, क्या है इसका? ऑड। हाँ, तो इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई लिया है। आप एन पाई लेके पहले बनाओ, आपका हो सकता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे भी आंसर आ जाए। मतलब कोई तो स्टूडेंट होगा ना इतने स्टूडेंट्स में से जिसे क्वेश्चन बनता होगा। नहीं, कोई तो होगा ना एक्स, कोई तो एक्स स्टूडेंट होगा जिससे क्वेश्चन बन जाए, या किसी से भी नहीं बनता। हाँ, तो क्या इतना मतलब पुअर थोड़ी ना हो गया बैच, इक्का दुक्का तो फिर भी मिलता ही है भाई। श्याम वाले बैच में आपसे आधी जनसंख्या है, उसमें आपसे ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं हमारे को, पता है, जवाब देने वाले, और सही जवाब और हैरान करके जवाब देने वाले मिल जाते हैं। हैरान करके मतलब लिटरली हैरान हो जाता हूँ कि यार इसको कैसे पता चल गया, कैसे सोच, और सोच जाते हैं बंदे। खैर आपकी वजह अलग है, आप थक गए हो। क्वेश्चन नंबर 20 तो आप करके देखना। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपका रह गया होगा ना? हो गया?
मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -1 पर इस तरह से ग्राफ है कि एक्स इज इक्वल टू -1 यहां है, तो -1 से पीछे जाने पर y इक्वल टू 4 है, सही है। अच्छा, और फिर x इज इक्वल टू -1 से 0 तक माइनस का 4x है, माइनस का 4x यूं जा रहा होगा, सही है। ये y इक्वल टू माइनस का 4x हो गया, सही है, और ये y इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को इसका इवन एक्सटेंशन चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होने पर ये ऐसे जाएगा, अरे इवन होगा तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये लाइन अगर y इक्वल टू -4x है तो ये लाइन y इक्वल टू 4x हो गई, और वो भी कहां तक, 1 तक। ये -1 तक गड़बड़ कर रहा है तो वो 1 तक करेगा, और फिर 1 के आगे ये y इक्वल टू 4 फिर से हो गया, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। अब आप पढ़ लो अपने आंसर को, जो भी आपको सही लगे। हाँ, मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर यही मेरे को इसका ऑड पार्ट बनाना होता, मान लो ये किसी ने इसको बनाया होता इस तरह से, तो फिर मैं क्या करता, मैं यो जाता और यो चला जाता। अब की बार मैं इस लाइन का नाम y इक्वल टू -4x ही रखता, और ये वाली लाइन का नाम y इक्वल टू -4 हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन नाम देते हैं कि भाई हमने जो फंक्शन दिया उसका इवन पार्ट कैसे एक्सटेंड हो रहा है, ऑड पार्ट कैसे एक्सटेंड हो रहा है, राइट। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 22 तो मैं आपको बता ही चुका था, इसने इतना ही किया क्या, एक्सरसाइज 1 नहीं करी तुमने, करी आगे, देखा नहीं मैंने। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 पे भी बात कर लें आपकी। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27, ये 27 ही वो क्वेश्चन है जो इवन और ऑड दोनों निकलेगा। देखो ये फंक्शन है ना, अगले ने क्वेश्चन में इवन दे रखा है, जब आप x की जगह -x रखोगे ना तो ये ऑड निकलेगा, तो इसका मतलब फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 0 है, और अगर f(x) इज इक्वल टू 0 तो क्वेश्चन वाले ने f(10) मांगा है, वो भी कितना होगा, 0, इसलिए आंसर 0 हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 28, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा ही दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, ग्राफ बनाइए। मैंने आपको f(x) + 1 को कैसे यूज करते हैं करना सिखाया है, तो आप इसको जरूर खुद ही करें, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो मैंने आपको बताया था ना, आप तो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि आप कैसे भी करके करें, ठीक है ना। अगर आपको नहीं सुनने में आ रहा तो मैं बता देता हूं। आ गया समझ में। हाँ भाई, इवन एंड ऑड फंक्शन का हो गया ना, अपन चलते हैं वापस से। हाँ भाई, कल के दिन पे मैंने आपको पीरियडिक फंक्शन करवाना चालू कर दिया था, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को याद होगा, ठीक है ना। अगर पीरियडिक फंक्शन की बात करिए तो पीरियडिक फंक्शन में
आ गया पीरियडिक फंक्शन। हाँ भाई, नहीं मैं अपने घर में भी ऐसे सुना सुनो करके फिर जैसे ही आज चल बाहर चलना घूम के आते हैं, हाँ? ऐसा उनको समझ नहीं आता है ये क्या लफड़ा है इसका। अरे यार मारना नहीं है बच्चे को, उसको समझाना है, जरूरत पड़े धमकाना है और बहुत जरूरत पड़े तो सरिया भी दे देना है, लेकिन काम करवाना उससे। पढ़ा है कभी सरिया? पढ़ गया, पढ़ने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा, 5 दिन 7 दिन बाद दर्द चालू होता है उसका, पता है आपको? 5 दिन बाद दर्द चालू होता है, तब समझ में आता ओ यार, और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने तक समझ नहीं आता कि आखिर पैर लंगड़ा के क्यों चल रहा है अपने आप ही। अच्छा कल इसके बारे में किसी और दिन पढ़ लेंगे अपन, ठीक है? पीरियडिक फंक्शन में कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? अच्छा ठीक है, यहां तक आ गया था क्या? हाँ भाई, पीरियडिक फंक्शन की अगर अपन लोग बात करते हैं तो पीरियडिक फंक्शन में नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं टेबल बेस्ड क्वेश्चंस। अभी टेबल बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या पंगा है टेबल बेस्ड क्वेश्चन, वो बता रहा हूं। देखिए दुनिया में अगर कोई पूछे ना कितने पीरियडिक फंक्शन है, तो जवाब है सिर्फ 7। 7 फंक्शन ही पीरियडिक फंक्शन है जिसपे हमारा पूरा चैप्टर नाचेगा। उनमें से 6 ट्रिग्नोमेट्री के और एक अकेला जो बाहर का उसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ जिन्होंने भी ध्यान से देखा उन्हें पता है कि उसका ग्राफ खुद को रिपीट करता है और सेम हाइट पर रिपीट करता है, हाँ या ना? इसलिए वो फंक्शन कैसा हो गया? और बाकी 10x हो cot x हो सबके ग्राफ रिपीट करते ही है। sin x का ग्राफ भी खुद को, तो मतलब ये अपने आप में ऑटोमेटिकली पीरियडिक फंक्शन होगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 पीरियडिक फंक्शन है, उनको लेकर के है ना दुनिया जान के तरीकों से सिखाया जाता है। जो सबसे बढ़िया तरीका वो टेबल है, ठीक है? तो एक टेबल बनानी है, मेरे खत्म करने के साथ आप भी खत्म करके उड़ जाना है ना। उसमें सबसे पहले है sin x की पावर n, cos x की पावर n, sec x की पावर n और cosec x टू द पावर n। ये जो पावर है n, ये अगर ऑड है, ठीक है ना, तो उस केस में जो पीरियड t होगा वो 2 पाई होगा। ये पावर n अगर इवन है तो पीरियड पाई होगा, याद रखना, ठीक है? लिखते चलना आप मेरे साथ साथ, आप जिस हिसाब से चलते हो बहुत स्लो चलते हो एक तो, ठीक है? सेकेंड, अगर यही 10x की पावर n और cot x की पावर n हो जाए, ठीक है, तो चाहे n इवन में आ जाए या ऑड में आ जाए, माने डिग्री कुछ भी हो, डिग्री भले ही कुछ भी हो, ठीक है ना, फिर उस केस में पीरियड पाई ही रहेगा। थर्ड नंबर में मॉडुलस में अगर sin x टू द पावर n जाए, मॉडुलस में cos x टू द पावर n जाए, मॉडुलस में 10x टू द पावर n जाए, मॉडुलस में cot x टू द पावर n जाए, मॉडुलस में sec x टू द पावर n जाए, मॉडुलस में cosec x टू द पावर n जाए, इनमें n चाहे इवन में हो या ऑड में गिना जाए, दोनों ही केस में पीरियड पाई रहता है। मॉडुलस में हर किसी का पीरियड पाई है, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, मॉडुलस में sin x प्लस मॉडुलस में cos x, अगर ये दोनों मॉड में आए और सम अप हो जाएं, ठीक है ना, या फिर sin x और cos x की डिग्री इवन हो, sin x की डिग्री इवन हो प्लस cos x की डिग्री भी इवन हो, तो उस केस में पीरियड डायरेक्ट रट लेना है, π/2 होगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 5, फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका पीरियड 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है, ठीक है? अच्छा, ये तो वो फंक्शन जिनके बारे में सीधा सीधा में नॉलेज है। छठे नंबर पे आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यूनिक कैटेगरी में आता है। ये फंक्शन है पीरियडिक
लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ठीक है, पीरियडिक बट नो फंडामेंटल पीरियड, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे ही 7वें नंबर पे आता है एक नया नाम जो कि यहीं उठेगा और यहीं खत्म हो जाएगा, उसका नाम है डिरिचलेट फंक्शन। ये रैशनल और इरेशनल पे डिपेंड करता है। रैशनल पे जैसे 1 आ जाए और इरेशनल पे -1 आ जाए तो ये डिरिचलेट फंक्शन है। ये फंक्शन भी अपने आप में पीरियडिक है बट नो फंडामेंटल पीरियड। माने हम इसका पीरियड जब भी कोई पूछता है तो हम कहते हैं डिफाइंड नहीं है साहब, ठीक है पीरियडिक। अच्छा, रेस्ट दुनिया के जितने भी फंक्शन है, चाहे वो ग्रेटेस्ट रेस्ट फंक्शंस, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो, पॉलिनोमियल हो, ढीम का फलाना कुछ भी हो, सब नॉन पीरियडिक हैं, तो हमारे लिए बेकार है वो। हाँ भाई, अब मैं बता देता हूं, उसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए तो मैं बता देता हूं क्या क्या लिखा था। साइन एक्स की बार एन, कॉस एक्स की बार एन और सेक एक्स कॉसेक एक्स की बार एन। एन अगर ऑड है तो 2 पाई पीरियड है, एन अगर इवन है तो पाई पीरियड है। टेन एक्स की बार एन, कॉट एक्स की बार एन में एन चाहे कुछ भी हो, डिग्री पाई आंसर है, पीरियड पाई रहेगा। मॉड में सबका पीरियड एन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री कुछ भी हो, पाई इसका पीरियड होगा। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉट एक्स कॉस एक्स, इसी तरह साइन एक्स की डिग्री इवन प्लस कॉस एक्स की डिग्री इवन। अगर दोनों की डिग्री अगर इवन है तो पीरियड हमेशा π/2 होगा, पीरियड हमेशा π/2 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी अगर आप लिख चुके हैं मेरे साथ साथ लिख लें पहले। सेवंथ में लिखा है डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 होता है, लिख लिया। हाँ भाई, अब इसमें भी क्या है, ये जो चौथा पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये साइन और कॉस है ना, ये सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि बाकी बहुत सारे डालता तो कब तक रखता है इसमें। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, वो सब भी इसी तरह से बिहेव करेंगे। जब भी उनका मॉडुलस में सम करोगे आंसर π/2 होगा। इसी तरह यहाँ साइन और कॉस की जगह टेन और कॉट भी होता तब भी काम वही होता, आंसर π/2। रट के रखना है ना ये। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको एक नया नाम दिया, डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है ना। इसको लेके हैरान मत होना, ये रैशनल और इरेशनल पे 2 अलग अलग नंबर दे रहा होता है, ठीक है, जैसे 1 और -1, ठीक है। ये भी अपने आप में पीरियडिक तो है, परंतु हम इसका पीरियड अनडिफाइंड बोलते हैं, मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट का भी पीरियड हम बताते नहीं है, अनडिफाइंड बोलते हैं, मतलब नो फंडामेंटल पीरियड है पीरियडिक, ये बात पक्की है। अच्छा, अगर आपने लिख लिया हो तो लिख लिया। टेन कॉट होना चाहिए लेकिन, है ना। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए। जिन्होंने यहां तक सुन लिया उसके लिए अब वापस से चलते हैं हम लोग आगे। मुझे बताइए साहब, साइन एक्स डिग्री कितनी, टेबल देख के बताओ, पीरियड कितना, 2 पाई, क्लियर है। अच्छा बताओ, साइन एक्स स्क्वायर एक्स का पक्का। अच्छा बताओ, कॉस एक्स का, सेक एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस पावर 4 एक्स का, कॉस 41 एक्स, साइन 41, 412 हो जाता तो। अच्छा, 10 एक्स का, 1021,
मॉड साइन 41 पाई, सही है पक्का ना? पाई। अच्छा, मॉड साइन एक्स का और सिर्फ साइन एक्स का। अच्छा, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पाई बाय 2 कितना? पाई बाय 2। अच्छा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का 1। क्यों? श्योर है ना आप? साइन क्यूब एक्स का 2 पाई। अच्छा, सेक क्यूब एक्स का 2 पाई। उम्मीद है आपको टेबल देखना आता है ना? हाँ, क्योंकि ना आपको पता नहीं है, ये गया और उसके बाद का लगातार गया, लगातार क्यों सारे, क्योंकि अब इसके बिहाफ पे चलते रहेंगे सारे फिगर आउट इसी पे होंगे, ये टेबल ही है जो कुछ भी है, ठीक है। अच्छा, एक बार लास्ट में ट्राई और कर लें, 10x का 10 क्यूब एक्स का 10 स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का 5। कंफर्म है ना? अच्छा, सेक एक्स का कॉसेक क्यूब एक्स का पाई पाई। अच्छा, मॉड कॉसेक क्यूब एक्स का श्योर। अब कंफर्म है, आपको याद हो गया होगा ना? तो मैं आपको, हाँ, अब मैं आपको काम दे सकता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने टेबल सीख लिया, मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप बन जाएंगे। अब देखो धड़ाधड़ आपसे बन जाएंगे ना? हाँ भाई, कॉपी में भर लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। भाई तैयार है अपने अपने आंसर कोड करने के लिए? अभी तो आप क्वेश्चन ही लिख रहे हो, ये नहीं कि साथ में आंसर भी लगा दो। जो आगे तो एक भी बच्चे ने लगा रखा आंसर। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स बाय साइन एक्स लिखा है। हाँ भाई, हो गया क्या? उससे पहले साइन एक्स की डिग्री 0 सोच लिया? ये x बाय एक्स व्हेन x इज बिलोंगिंग 2 to 3 हो गया। चलो अब बताओ, इसका आंसर बोलो भाई। इसका 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 दैट्स गुड। इसका ये पता है, सिग्नम में जो भी जाता है 1 -1 0 3 आंसर देता है। ये जब e की पावर x पॉजिटिव, ये जब e की पावर x नेगेटिव, जब e की पावर x इक्वल टू 0, याद है? लेकिन इस पे फड़फड़ाहट, इस पे फड़फड़ाहट, ये सही चलेगा, हाँ या ना? तो ये फाइनली आंसर कितना दे रहा है? 1। और fx इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन हमेशा, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन अपने आप में पीरियडिक या नॉन पीरियडिक? पीरियडिक, हाँ या ना? बट नो फंडामेंटल पीरियड। आया? ऐसा ऐसा भी चोट कर सकता है, ठीक है ना? अच्छा, सिग्नम ये साइन एक्स टू द पावर 0, ये आप में से कईयों को ध्यान होगा, ये 0 टू द पावर 0 अवॉइड करता है, हाँ या ना? माने साइन एक्स का 0 होना अवॉइड करेगा। और साइन एक्स 0 कहां होगा? n पाई पर। तो याद है आपको, ये एक्चुअल में y इक्वल टू 1 दिखा है। अरे किसी की डिग्री 0 माने 1, इसका मतलब इसका ग्राफ 1 बन रहा है, इसका ग्राफ 1 बन रहा है, लेकिन हर उस जगह पे ब्रेक लेगा जहां साइन एक्स 0 है। तो आपके पास ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये होल के साथ ऐसे।
आप बस ये बता दो कि ये होल कहाँ आएंगे इसके, पाई पाई की डिस्टेंस पर, हाँ या ना। ये 0 पर, ये पाई पर, फिर 2 पाई पर होला है, फिर 3 पाई पर होला है, फिर 4 पाई पे होला है, पीछे की तरफ माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, माइनस 3 पाई पे, एंड सो ऑन। तो आप बताओ एक ही जैसी चीज कितनी कितनी दूरी पे रिपीट हुई, पाई, इसलिए पीरियड पाई हो गया। अब ये नहीं कह सकते कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन कांस्टेंट है, परंतु उसके ग्राफ में एक ही जैसी चीज पाई पाई की डिस्टेंस पे कवर मार रही है, इसलिए टी बराबर पाई। क्या में से किसी को समझ में आया? सेम वे में यहां लिखा है एफ एक्स इक्वल में कितना, अगर आप ध्यान से देखेंगे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, हाँ या ना। इसमें कोई भी देख के बता सकता है सर बस नीचे वाले को, ये आंसर तो 1 है, परंतु साइन एक्स को 0, हाँ साइन एक्स को 0 नहीं होना है, इसका मतलब ये कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो जहां जहां साइन एक्स 0 वहां अवॉइड करेगा खुद को, आंसर में 1 ही देगा, वही 1 देगा पिछली बार की तरह से, सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ। समझ रहे हैं आप? ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये इस तरह से माइनस पाई, ये नीचे की तरफ माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, एंड सो ऑन, सेम ग्राफ बन रहा है, लेकिन पाई पाई के डिस्टेंस पे होल दे रहा है, इसलिए पीरियड पाई हो गया। है कांस्टेंट फंक्शन, आंसर 1 है, परंतु ग्राफ देखिए, ग्राफ में एक ही जैसी चीज हर पाई पाई की दूरी पे रिपीट हो रही है। अब यहां देखिए x बाई एक्स कितना होता है 1, ग्राफ y को 1 बन रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए x 0 नहीं है। x अगर 0 नहीं है तो जो ग्राफ बनेगा वो सोच सकते हैं आप, सिर्फ 0 पर होल होगा और बाकी जगह बराबर होगा। अगर ओवरऑल कोई बोले तो फंक्शन कैसा है, हाँ अब ये नॉन पीरियडिक है, अब ये नॉन पीरियडिक, ओवरऑल कोई बोलता है नॉन पीरियडिक, क्यों? क्योंकि ये जो बीच में गैप आया ये दोबारा कभी नहीं आया, अरे ये कभी नहीं आया। ओवरऑल देखा जाए तो फंक्शन नॉन पीरियडिक है, या तो ये आता नहीं तो मैं कहता था कांस्टेंट है, चल भाई 2 पीरियडिक है, लेकिन इसमें गैप आ गया, अब ये पीरियडिक भी नहीं बचा, क्योंकि गैप जो आया वो दोबारा नहीं आया, इसलिए फंक्शन अब पीरियडिक भी नहीं बचा। आप ये नहीं कह सकते कि चल कांस्टेंट है तो नॉन, सर ने कह रखा है पीरियडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, वो कांस्टेंट है ही नहीं, वो कांस्टेंट विद सम कंडीशन है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? जैसे अगर किसी ने y इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बोला होता तो मैं खट से नहीं कह देता फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो हम इसको किस में डालते, पीरियडिक विद नो फंडामेंटल बिट। अब यहाँ पे कई बच्चे उलझते हुए आते हैं कि सर दोनों की डिग्री इवन भी है सर, तो पाई बाय 2 क्यों नहीं बोल रहे? याद रखना ये इकलौता ऐसा केस है जो कांस्टेंट फर्स्ट है, कांस्टेंट पहले है। हाँ इसकी जगह पर अगर यही cos पावर 4 होता, मैं मस्त इसका पीरियड t की जगह कितना बोलता, पाई बाय 2, क्योंकि अगर साइन और कॉस की डिग्री अगर इवन है और दोनों सम अप हो रहे हैं तो हम उसका t बराबर पाई बाय 2 बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर वही अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो कांस्टेंट पहले है, और फिर उस केस में हम उसके क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है, पीरियडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। अच्छा उसी कांस्टेंट में अगर गैप आ जाए कहीं एक बार तो ओवरऑल फंक्शन नॉन पीरियडिक है। लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो 2 से 3 के बीच बताओ, तो 2 से 3 के बीच तो कोई गैप है क्या, हम कहेंगे पीरियडिक है। अब कैसा फंडामेंटल पीरियड कैसा है, क्या बोलना क्या मेरे को, नो फंडामेंटल पीरियड, यस एग्जैक्टली पीरियडिक है परंतु नो फंडामेंटल पीरियड। ओवरऑल फंक्शन कैसा है, नॉन पीरियडिक, क्यों? क्योंकि बीच में एक बार होल आ गया, वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। यहां पे भी तो होल आए लेकिन रिपीट हुए, जितनी दूरी पे होल रिपीट हुए वहां उसका पीरियड हो गया। समझ रहे हो आप? माने ये खेल टेबल और ग्राफ और अक्ल के बीच का है, कब कौन सा पत्ता सेट करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा चलिए अगले पे बात करते हैं। अरे डिग्री सेम नहीं, वो साइन स्क्वायर एक्स, अब जैसे तुम्हारा वो क्या बताऊं ना, तुम बताओ खुद, आप बोलो इसका पीरियड, ये कांस्टेंट है क्या? हाँ एग्जैक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ये लिख लिया होता आपने फटाफट फटाफट, ठीक है? 9th नंबर पे ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एफ एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस 2 cos x, नीचे दे रखा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सेक एक्स, पीरियड पूछ रहा भाई।
क्या बता पाएंगे आप जल्दी जल्दी? अब यहां पर फटाफट से नियम नंबर 2, पिछले वाले को सॉल्व करा, उसे ग्राफ समझ में आया, ग्राफ के साथ मिला के खेलो, आगे समझो। क्या आप में से कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि 1+2 cos x लिखा है, नीचे sin x लिखा है, और जो बाजू में लिखा है ये 1+2 cos x अपॉन cos x है। अपन इसमें ज्यादा अभी सुबह सुबह किसी को तकलीफ नहीं देंगे, ये ऐसा है, आप सोच लेना ये कट गया और आपको पता चले क्या बन गया, और cot x का पीरियड पाई, इसलिए आंसर पाई हो गया। इस पूरी कहानी से मैं क्या समझूं? ये समझो कि आप कभी भी कोई भी आंसर बोलो तो फर्स्ट सॉल्व देन कोट, पहले सॉल्व करें फिर आंसर कोट करें। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये हुआ क्या, कईयों को नहीं पता sec x 1/cos x होता है, एलसीएम लेना एक प्रथा है, ठीक है, उनको जैसे ही समझ में आएगा अरे हाँ यार एलसीएम मैं तो भूल ही गया, ठीक है चलो आगे। हाँ वो सब है, ऑब्वियस ही बात है। हम लेकिन इस केस के अंदर ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में जितना फंक्शन दिया गया वो उसी केस के अंदर है जहां पर हमसे पीरियडिक मांगा गया है, वो हमेशा रहेगी अब कंडीशन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छी बात पूछी वैसे। टाइप 2, हाँ भाई टाइप 2, व्हेन कांस्टेंट फंक्शन इज इन्वॉल्व, कांस्टेंट फंक्शन व्हेन कांस्टेंट इज इन्वॉल्व। अब कहानी के अंदर दूसरा चरण, बड़े ध्यान से और जल्दी जल्दी समझना। देखें आप कितने लोग सिर्फ थ्योरी से समझ पाते हैं। मान लेते हैं कि जो फंक्शन है उसका पीरियड t है, ठीक है लिख लेना। मान लेते हैं कि अपने पास जो फंक्शन उसका पीरियड t है, लिखते चलना है, फटाफट लिखते चलना और सोचते सुनते चलना। एक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है t, लिख लिया, ठीक है ना। फिर किसी ने ये कहा कि हमने फंक्शन में देखा, हमको जो नया फंक्शन मिला उसमें k किसी ने कांस्टेंट जोड़ रखा था, x के साथ किसी ने कांस्टेंट k जोड़ रखा था, ठीक है ना। फिर किसी ने कहा नहीं यार मेरे वाले में तो k घट रहा था, ठीक है। किसी ने कहा नहीं मेरे तो फंक्शन में k जुड़ रहा था लेकिन बाहर, फंक्शन में k घट रहा था लेकिन बाहर, ठीक है। अच्छा मेरे तो k से मल्टीप्लाई हो रहा था फंक्शन, मेरा तो फंक्शन में k का डिवाइड लग रहा था, समझ रहे आप। अच्छा किसी के दिमाग में आया क्या रे सर मेरे को तो जो मिला वो अंडरूट में मिल गया फंक्शन, 1/अंडरूट fx मिल गया। अच्छा एक बच्चे को हो सकता है 1/fx भी मिल जाए। इतने सारे तरीके से बदला गया क्वेश्चन को। आप हर बार नजर देखिए, अगर आप समझदार है तो सिर्फ थ्योरी से सारे आंसर आ जाएंगे आपको। मैं जो समझाना चाहता हूं सिर्फ थ्योरी से समझ जाओगे। फंक्शन का पीरियड कितना है t, जब तक फंक्शन का x सुरक्षित है, सेफ है, तब तक पीरियड t ही रहेगा। देखो x को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो जुड़ घट रहा था वो बाहर था, x बच गया, 1/fx में x बच गया, यहां पे भी x बच गया, देखो x बच गया, x बच गया, x बच गया, x बच गया, x बच गया। इवन अगर भाई देवे किसी कांस्टेंट की पावर है ना, ये भी मिटा रहा हूं है ना, किसी कांस्टेंट की पावर में भी कोई फंक्शन होता तो भी x बच गया। और इन सभी केसेस में चाहे 1/o जुड़े घटे बाहर नाचे कुछ भी करे, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, हर केस में पीरियड t ही रहेगा। समझ रहे हो आप? माने t के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आप फटाफट से कॉपी करो, मैं तुरंत पूछता हूं आपसे क्वेश्चन, आप में से कितने लोग समझदार हैं, समझ गए, राइट है, फटाफट लिख लेना। लिख लिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। fx प्लस k हो, k की पावर fx हो जाए, किसी की पावर में 1/fx हो जाए, जब तक फंक्शन का x सुरक्षित है पीरियड नहीं बदला। अभी पूछता हूं आपसे फटाफट। हाँ भाई हो गया, चलो फटाफट सोच के जवाब देना, रेडी। अच्छा बताओ साइन एक्स का कितना, तुम नहीं बोलोगे अब, हाँ साइन एक्स का कितना। अच्छा कॉसेक एक्स का कितना,
कॉट एक्स का कितना, टेन एक्स का कितना, साइन क्यूब एक्स का 2 पाई। अभी से कंफ्यूजन चालू है। कोसेक स्क्वायर एक्स का, एन क्यूब एक्स का, कॉट क्यूब एक्स का, मॉड साइन एक्स का, मॉड साइन क्यूब एक्स का, सिर्फ साइन एक्स का। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, नो फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट का हमेशा नो फंडामेंटल पीरियड होगा या ग्राफ को भी कंसीडर करना है? अगर ग्राफ में एक बार होल आ जाए तो फिर फंक्शन पीरियडिक, और अगर वही बार बार सेम डिस्टेंस पे रिपीट हो जाए तो, और उसका पीरियड जो डिस्टेंस है वो होगी। ये बात समझ में आई आपको? ट्रिग्नोमेट्री का तमाम क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो पहले सॉल्व करें या सीधे आंसर दें? पहले सॉल्व करें, है ना भाई? ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी बातें है ना। अच्छा, अगर मान लो आपने कितना बताया साइन क्यूब एक्स का, फिर गोल 2 पाई। अच्छा, अगर भाई देवे इसमें एक्स के साथ में 3 जोड़ दू तो, पीछे -3 कर दू तो, आगे 3 से गुणा कर दू तो, डिवाइड बाई 31 कर दू तो, अंडर में पटक दू तो, ई की पावर बना दू तो, बस काम खत्म हो गया। नहीं है? आपकी नजर कहां पड़नी चाहिए? एक्स बच गया। अच्छा ठीक है, चल सीधा सा टी बराबर 2 पाई। नहीं है? इतनी फटाफट से क्राफ्ट होता है, हो जाएगा। अच्छा जल्दी से बताना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का माइनस का पाई बाय 2 कर दू तो, बाहर की तरफ ई से मल्टीप्लाई कर दू तो, और अंडर रूट में पटक दू तो, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स से 2 बने। ठीक है, सुबह का जोश है पहला। अब ये दूसरा हो गया, अगले पॉइंट पे बदलते हैं, थर्ड पॉइंट। हाँ, तीसरा तो मैं आपको क्वेश्चन ही दे देता हूं, है ना? ये तो कॉपी कर लो बस, आप इतना सिंपल है खेल। आपकी नजर बस सीधा जानी चाहिए था, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बच गया। क्या एक्स को कुछ नहीं होना तो मतलब 1। हाँ भाई नेक्स्ट आ जाए। बन गया क्या सबका आंसर? बस फटाफट से आ जाओ आप। हाँ भाई हो गया। इसका आंसर, अरे ये तो मेरे से क्वेश्चन ही रॉन्ग चला गया, इसको होल्ड पे रखना है। एक्स के साथ चक्कर पड़ गया ना, चोट हो गए, है ना? इस पे आ जाओ। एक्स बच गया कितना? यहाँ पे एक्स बच गया भाई, बस सिंपल। इसको थर्ड को छोड़ दिया, है ना? अब आ जाते हैं टाइप 3, ठीक है ना? तीसरे टाइप के क्वेश्चन फटाफट से। व्हेन कांस्टेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद एक्स। जब क्वेश्चन में एक्स के साथ में कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाए डायरेक्ट, अभी तक तो बार बार नाच के चला गया। अब हमारे को पता है कि फंक्शन का पीरियड कितना है, टी। अगर यही फंक्शन में एक्स के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, तो बस याद रखना डिवाइड में लगा देना। आंसर देते टाइम पे हमेशा ध्यान रखना जो आंसर दो वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड नेगेटिव नहीं देते। नहीं समझ में? इसलिए कुछ किताब वाले इसे मॉडुलस में डाल देते हैं ताकि बच्चा ये गलती ही ना करे, लेकिन मैं इसको मॉडुलस में नहीं रख रहा, ये मानते हो कि आप समझदार हैं। आंसर पॉजिटिव देना बस आप, ठीक है? अच्छा वापस से आपके लिए वापस वही परीक्षा। साइन एक्स का कितना?
कोई बात नहीं, साइन एक्स का कितना 2 पाई, इसलिए मैंने इसको रोक लिया। कट बोल देता है क्या, ये बोलता पीछे सब सुन लेता फिर बोल देते, ठीक है। साइन एक्स का कितना 2 पाई। अच्छा सेक एक्स का कितना, टेन एक्स का कितना, टेन एक्स आपको रट गया है। अच्छा अच्छा, साइन एक्स का कितना बताया आपने। अच्छा अगर बाय द वे साइन एक्स प्लस 4 होता तो डिवाइड बाय 3 करता तो। अच्छा अब यहां तक 2 पाई है, लेकिन अगर बाय द वे मैंने इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई डिवाइड बाय 5, बस एक्स की जिससे भी गुणा हुई आप डिवाइड में लगा दो। समझ में आ गया। अच्छा और आप कभी भी आंसर है ना सॉल्व करके मत दो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये ना पूछ करके ये पूछा होता, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आप जल्दबाजी में आंसर दे रहे होते और मेरे को समझाने का मौका नहीं मिल पाता। जैसे मान लो क्वेश्चन ये रहा होता, यहां होता साइन में x/5 + 3 - 4 और ये सब रूट ओवर में होता, तो मेरी नजर पड़ती है अच्छा साइन x/5, अरे x पे चोट पहुंच गई, हाँ या ना। तो साइन x का कितना, x की गुणा किससे हुई 1/5 से, तो आप 2 पाई डिवाइड बाई 1/5 बोलो, हम अपने आप 10 पाई समझ जाएंगे। नहीं है, आप 10 पाई मत बोलो, आप 2 पाई डिवाइड बाई 1/5 बोल दो कि x की जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसको भाग में भेज दें, हम अपने आप कर लेंगे, बाकी तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं चलेगा। एक क्वेश्चन बताओ चलो जल्दी से, अरे यही बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट x - 3 + π/2, ठीक है ना, 2 टू द पावर, इसका पीरियड बोलो कितना 1। अच्छा यही अगर x/2 होता तो 1/1/2, तो आंसर 2 होता। कर सकते हैं ना। अब वो जो क्वेश्चन था थर्ड अब हो जाएगा, जो मैंने अभी काटा था ना, रोका था कोई, है ना, उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। x की जिससे भी मल्टीप्लाई हो आप डिवाइड कर देना, कर दोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं फटाफट से। देखो एक सिंपल क्वेश्चन अलग तरह का भी देता हूं। हाँ भाई हो गया क्या। हाँ ये फैक्टोरियल का साइन है। कितने लोगों से बन गया इसका आंसर, बन गया क्या, इतने ही लोगों से बना, बाकी से ये भी नहीं बन रहा। मतलब इसका कितना 2 पाई डिवाइड बाई 1/फैक्टोरियल n+1, जिससे भी x की मल्टीप्लाई उसका डिवाइड। हाँ इसे आप आगे जाओ तो आप ऐसा लिखते हो 2 टाइम्स फैक्टोरियल n+1 पाए। सही है, अगले पे आ जाओ, जल्दी जल्दी लिख लें आप इसको। क्या आप राइटिंग सजा सजा के क्या करते हो, जल्दी करो आप। लिख लिया पीरियड ऑफ e⁻³ टाइम्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज t1 एंड e⁻³ माइनस gif ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x इज t2, फाइंड t1/t2। देख लेते हैं, अभी आप आराम से बनाएं। हाँ सही है, लोग यहाँ तुम तो बिल्कुल आगे लगा के बैठे थे, वो देख रहा था मैं पीछे वाला, तो परेशान है। हाँ भाई हो गया क्या, कितने लोगों से बन गया ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप स्लो हैं तो गलत है। देखिए साहब जो दिया है उसे कॉपी कर रहा हूं, ये e⁻³ टाइम्स x माइनस gf ऑफ x आपको दिख रहा है। हो सकता है किसी को ये e⁻³ 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x दिख जाए, सोच लिया। सेम वे में जिस दिन आप इसे कॉपी करके नीचे लिखेंगे, ये e⁻³ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x दिख रहा होगा आपको। आपको कईयों को पता होगा x माइनस gf ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, तो ये e⁻³ फ्रैक्शनल पार्ट 3x है, वो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x है। फर्क है दोनों में, नहीं है। ये में x बचा या फंस गया, तो इसका पीरियड
हाँ 1 है, इसमें x के साथ मल्टीप्लाई हो गई इसलिए इसका 1/3 है। वेरी गुड, फ्रैक्शन बाय x का 1 और 3 से मल्टीप्लाई होने की वजह से डिवाइड बाय 3। अब क्वेश्चन वाले ने मुझसे क्या मांगा, t1/2, तो 1/1/3 बोले तो क्लिक कर गया। अगले पे आता हूं, टाइप 4। एक क्वेश्चन और भी है शायद, पहले वो कर लेते हैं। हाँ हो गया, देखो जरा, अब एक मिनट, एक क्वेश्चन और करके फिर इस पे जाना। If fundamental period of tan under root में greatest integer n x is pi/3, find n belongs to question mark। लिख लिया क्वेश्चन, फटाफट से लिखा करो। इस एक लाइन को लिखने का मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड होते हैं, क्या होते हैं ना, 10 सेकंड में लिख लेगा ये लाइन, 10 नहीं 12 में लिख लेगा, धीरे लिखने वाला। लिख लिया? हाँ भाई, आप बताओ कि मैं अगर आपको फंक्शन 10 में अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर n x दे रहा हूं, आप बताओ इसका पीरियड आप क्या बोलते हो, 10x का कितना, पाई, तो पाई डिवाइड बाई अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n, यही तो होता आपका पीरियड, ये बनता आंसर, आप यही कोट करते। सरकार ने कितना बोला तो सामने बैठा दो। अब आप में से कुछ लोग जानते हैं क्या करूं, कंपेयर, कंपेयर करते मुझे क्या समझ में आता है, अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर n बराबर 3, इसका द ग्रेटेस्ट इंटीजर n बराबर 9, इसका द n बिलोंग्स टू 9 से नहीं है। अगले पे आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फटाफट हो सकते हैं। जो एफ एक्स इज इक्वल टू में दिया जा रहा है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 4x, साइन 5x अपॉन कॉस x, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 5x, फाइंड t। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन में जिनमें एक से ज्यादा साइन, एक से ज्यादा कॉस कुछ भी दे रखा होता है, उसमें आपको एक फंडा सिखाया जाता है, कॉर्नर कॉर्नर मिडल मिडल, है ना। अक्सर आप पहले ये देख लें, कॉर्नर कॉर्नर का सम 6x आ रहा है क्या, मिडल मिडल का सम भी 6x आ रहा है क्या, मतलब फंडा काम कर जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है साइन सी प्लस साइन डी, कॉस साइन सी माइनस साइन डी, याद है, सासू चोर चोर ससुर, है ना। तो पहले नंबर पे साइन सी माइनस साइन डी का सासू चोर, तो मैं जब इसको मिलाऊंगा तो 2 सासू चोर, यही तो होगा, प्लस जिस दिन इसको मिलाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी बने वापस से 2 सासू चोर, यही तो आएगा। अच्छा, ये तो आया साइन प्लस साइन, फिर आया था मैंने सिखाया था साइन माइनस साइन, फिर सिखाया था कॉस प्लस कॉस, फिर सिखाया था कॉस माइनस कॉस, याद आया आपको। और मैंने आपको सिखाया था 2 2 2 माइनस 2, याद आया। और यहाँ पे सिखा था सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, ये सिखा था। बस इतनी सी देर का काम है, आपने खट से कॉपी को ऊपर लिखा और लिखते ही खटक से नीचे उतर गए। अब आपको पता है आपकी दूसरी जरूरत क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, माने कॉस प्लस कॉस माने ये वाली लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कॉस कॉस, याद है। प्लस इन दोनों को देखो जरा, कॉस सी प्लस कॉस डी माने 2 कॉस कॉस, भर दो। अंदर क्या लिखना है, दोनों का सम बाई 2 और दोनों का सम डिवाइड बाई 2 3x, दोनों का डिफरेंस माइनस 4x, दोनों का डिफरेंस माइनस 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2x, नहीं है। इन दोनों का सम, मैम जानता हूं मुश्किल होती है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 2x डिवाइड बाई 2। इसी तरह से जब इनको करूंगा तो ये सेम 3x माइनस 2x 3x और माइनस x कॉपी होगा। और आपको पता होगा कि cos को माइनस का फर्क नहीं, माइनस का फर्क नहीं,
दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 sin 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos 2x प्लस cos x। सोचा, नीचे आ जाओ, 2 cos 3x, अंदर क्या बचेगा, cos 2x प्लस cos x, यही तो बचेगा। और ये दोनों कट गए, फाइनली 2 2 कट गया, फाइनली कितना आ गया, cot 3x, tan 3x, हाँ या ना। तो t बराबर पाई, 10x का पाई और फिर 3x से मल्टीप्लाई का 3। क्लिक करा? तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में फटाफट सॉल्व करो, नीचे आओ और फिर अपना आंसर कोड करो, राइटिंग की परवाह नहीं, आगे चलना फटाफट से। गुड। टाइप 4, फोर्थ आगे 1 टेबल बेस, सेकेंड टेबल में कांस्टेंट इन्वॉल्व, थर्ड नहीं, फोर्थ तो अब चालू रहा है। हाँ भाई, रेडी? आप लोगों ने मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सलोनी नहीं लगाई? फर्स्ट एक्सरसाइज ना, हाँ 13 तक करनी थी। अच्छा, सब साफ पता चल रहा है एकदम। अरे मैं तो कहता हूँ आपको, आप बोर्ड बुक लगाया करो, कोई पुरानी बोर्ड बुक मिल जाए वो कर लिया करो, पहले वो छाप दो, वही बहुत है। हाँ, अगर राजस्थान बोर्ड की 2 साल 3 साल पुरानी अगर आपको बोर्ड बुक मिल जाए ना आपको बाजार में कहीं, वो कर लिया, वैसे ही आप वैसे ही कंपटीशन मार दोगे बहुत बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही नहीं होंगे आपसे। और आपको जो चाहिए वो वैसी बुक चाहिए कि पहले टाइटल हो और उसके भी आप पे 10 क्वेश्चन हो। आपको बुक ही नहीं मिल रही है एक्चुअल में, दूसरा पंगा ये है। क्यों? क्योंकि ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो हवा ही नहीं लगती, आप तो सुट हो जाते हो पहली बारी में, क्या ये क्या है। आपको लाइट वेट क्वेश्चन मतलब मिक्स चाहिए, कॉम्बिनेशन में चाहिए। वो आपको सिर्फ बोर्ड बुक या ऐसी बोर्ड बुक के साथ में कौन सी रेफरेंस बुक्स होती है ना, जो आरडी शर्मा टाइप की, प्रॉपरली आरडी शर्मा भी नहीं बोल रहा है, वैसे टाइप की कोई बुक देखो आप, गाड़ी चलाने के लिए, है ना। लेकिन फंक्शन के साथ दुर्भाग्य क्या, ये चैप्टर 12th में बोर्ड में मानते ही नहीं है। नहीं, 11th में भी नहीं मानते, कर दिए इसके 2 हिस्से कर दिए ना, इसे 11th के लायक छोड़ा ना 12th के लायक छोड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, डोमेन और रेंज उन्होंने 11th में डाल दिया, डोमेन और रेंज 11th में डाल दिया। अब सोचो 11th का बच्चा पहले अपने यहां लॉग पढ़ता है, वो वहां डोमेन रेंज पढ़ रहा है, क्या ही हवा लगती होगी। आप बताओ, बिना ट्रिग्नोमेट्री के क्या रेंज बता लेगा बच्चा? अरे जिसे साइन एक्स की रेंज -1 से 1 नहीं पता 11th में, वो कैसे बता देगा रेंज क्या है? आप समझ रहे बात को? कह रहे नहीं, टाइप 4 क्या कहता है? टाइप 4 कहता है व्हेन 2 और मोर, ये तो दिमाग है इनका, फंक्शंस आर इन्वॉल्व। जब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो क्या करने का है, ठीक है ना। अगर भाई 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मैं सिर्फ प्लस के अंदर केस समझा रहा हूं कि मान लो 2 फंक्शन इस तरह से हैं, एक fx और एक gx आपस में जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, पहले फंक्शन का पीरियड निकालें, मान लेते हैं t1 आया, दूसरे फंक्शन का पीरियड निकालें, मान लेते हैं t2 आया, और दोनों का एलसीएम ले लें, दैट्स इट, वो आपका t आ जाएगा। माने अगर डोमेन का क्वेश्चन होता तो अपन इंटरसेक्शन लेते थे ना, अब की बार दोनों फंक्शन का पीरियड निकाल करके दोनों का एलसीएम लेंगे। नहीं यार समझ में, इतनी छोटी सी लाइन नहीं समझ में आई कि दोनों का पीरियड निकाल के एलसीएम लेंगे, नहीं समझ में आया? हाँ, तो कॉमा में क्यों रहते हो? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को समझो। मान लो किसी ने दिया होता fx इज इक्वल टू में sin x/3 प्लस में cos x/4, और फिर किसी ने पूछ लिया होता कि पीरियड बताओ भाई क्या है, ठीक है ना। तो आप बताओ sin x का कितना, आप x/3 मत बताओ, sin x का बताओ। 2 डिवाइड बाई 1/3 मैं बता दूंगा, नहीं है। cos x का बताओ, 2 डिवाइड बाई 1/4 मैं बता दूंगा, समझ में आया? अच्छा, जिसे दुनिया वाले 6 और इसे 8 और मेरे को दोनों का लसअप लेना है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? और अगर मुझे ये लेना है तो मुझे पता है 6 और 8 का कितना, 24, तो t इज इक्वल टू 24 दैट्स इट।
सही है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक दे दूं आपको क्वेश्चन करने के लिए, फटाफट से बताना। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू दे देते हैं साइन पाई स्क्वायर एक्स टेन पाई एक्स, ठीक है। टी पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना। एक काम करते हैं, साइन पाई स्क्वायर एक्स की जगह साइन 2 पाई एक्स कर देते हैं। आंसर नहीं कोट करना, आप बस हाथ खड़ा कर देना। साइन 2 पाई एक्स 10 पाई एक्स, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करना आप। हाँ ये देखो ना, जल्दी जल्दी आंसर आने चालू है, आएंगे। बना क्या? अच्छा अब एक और चीज सुनो, ये जो भी क्वेश्चन है ना, इसमें अगर मान लो मैंने +5 कर रहा था तो आप ये सोचो कोई भी फंक्शन पीरियड है तो पीरियडिक है तो उसका ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। +5 करने से ऊपर जाकर रिपीट कर लेगा, लेकिन रिपीट तो सेम हाइट पे करेगा ही करेगा। तो पीछे कांस्टेंट जोड़ने से कोई फर्क, और वैसे भी आपको बता रखा मैंने fx +3 होता तो, याद है ना, बाहर कांस्टेंट कितना भी नाचे गाए कूदे हंसे कुछ भी करे, समझ में आया? अच्छा इसके मल्टीप्लाई के अंदर अगर बाय द वे 3/2 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, याद है ना, क्योंकि वो तो बाहर बैठा है, x के कोई फर्क नहीं है। स्ट्राइक करा? अच्छा अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो जानते हैं साइन x का कितना, 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, 10x का i डिवाइड बाई पाई, और दोनों का 1 और 1 और उसका एलसीएम। वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में वही वाला साइन पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस के अंदर 10 पाई एक्स प्लस 5। टी बताओ, जल्दी से बताना। आंसर नहीं बोलना, हाथ खड़ा करना। हाँ एक बच्चे का, जैसे इसने अपना आंसर बता दिया, हाँ सर मेरे को आ गया। 5 7 8 10 बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, बड़ा बहुत बढ़िया। बन गया? पक्की बात है? श्योर? हाँ लिख लो, जल्दी जल्दी करो फटाफट से, इसमें क्या, खुद के हाथ से क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा ही लगेगा आपको, सही है? अच्छा देखिए साहब, साइन एक्स का 2 पाई डिवाइड बाई, वेरी गुड। अच्छा 10x का पाई बाई पाई, श्योर है? ये आप समझ गए 2 बाई पाई है, हाँ या ना? ये आप समझ गए 1 है। ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, और दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, समझ में आया? तो नॉट पॉसिबल, और अगर ये नॉट पॉसिबल है तो इसका मतलब फंक्शन नॉन पीरियडिक है। आपको समझ में आ गई बात? हाँ एलसीएम पॉसिबल है, माने ऐसा कोई पीरियड हमारे पास में फिजिबल नहीं है, माने ये फंक्शन पीरियडिक ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये एक और चीज जो आपको सिखानी थी मेरे को छोटी छोटी चीजों में बहुत जल्दी बहुत सारी बातें सिखानी है, जिसके लिए आप आगे चल रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। खड़क से क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी में निकाल लें, जल्दी जल्दी करें जो करना है आपको। हाँ ये देखो ऐसे आंसर आने चालू होते ना, बन जाएगा। साइन एक्स का, इसका एलसीएम, ये रैशनल, हाँ या ना? नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉन पीरियडिक, या फिर t इज इक्वल टू 5 है ना। अच्छा इसी तरह का अगला क्वेश्चन फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस एक्स, हो गया क्या? हाँ भाई साइन एक्स का और एक्स का, एक्स क्या है? नॉन पीरियडिक, एक्स क्या है? नॉन पीरियडिक। तो आपको अब यहाँ टी नहीं 2 पाई नहीं बोलना, यहाँ पे लिखना है कि ये पीरियडिक है और पास वाला नॉन पीरियडिक है। हाँ तो दोनों का सम होकर के नॉन पीरियडिक ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि अपन टी बताएंगे, यहाँ कह देंगे एक पीरियडिक है नॉन पीरियडिक, हम इसका कोई रूल नहीं है हमारे पास। और वैसे भी आप में से कई लोगों को एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ याद होगा, ये ग्राफ अपने आप को रिपीट नहीं करता, अलग अलग हाइट पे लेके जाता है, याद है ना? हाँ तो अगर देखा था नॉन पीरियडिक हो गया क्वेश्चन ही। अच्छा ये तो मैंने जान करके इसके अंदर आने वाले बहुत सारे छोटे छोटे फंडामेंटल बातें बताई जिनके अंदर वो परेशान कर सकते बाद में। एक मिनट ना, हाँ भाई क्वेश्चन के अंदर दे रखा है
हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल ले रहा हूं मैं तो, क्वेश्चन जानबूझ करके fx इज इक्वल टू में दे रखा है 2 की पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, 2 टू द पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x, मेरे साथ साथ लिख लेना, हो सकता है दूर से दिखे नहीं, 2 टू द पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x, और यहां दे रखा 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और सामने वाला t मांग रहा है, जल्दी से चले आगे, 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मजा आएगा सोचने में, फटाफट चलना। हाँ भाई, आया किसी का? नॉन पीरियडिक है ना भाई। अब समझो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हर बार इंटीजर देगा, आया ना, और इंटीजर के घर का नाम n है, तो ये बेसिकली 10n पाई लिखा है, और 10n पाई 0 होता है, इसका मतलब आपका फंक्शन जो है बेसिकली 2 टू द पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x ही है, ये पास वाला तो हमेशा 0 देगा, माने 2 टू द पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x, यही फंक्शन बचा, माने पास वाला तो 0 है ना, नहीं समझ में आया? और अगर ऐसा है तो फिर इसका पीरियड 1 है, हमारे t बराबर 1 हो गया। याद रखना, कभी कभार पास वाला सुसाइड कर लेता है कि चलो हम तो 0 ही है, काम खत्म, और अपना नजर होता है पीरियडिक नॉन पीरियडिक पे, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है ना, ये भी संभाल के खेलना। इसीलिए मैं आपको इसमें जितनी भी तरह से आपको परेशान हैरान कर सकता है ना, मैं सारी जगह से बच्चा बच्चा करके लेके जाने के मूड में हूं कि आप इसमें बच जाना, इसमें बच जाना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है fx इज इक्वल टू में 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में, 3x वाला क्वेश्चन होना चाहिए था मेरे पास में, 3x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3, 3x माइनस ये सब करली ब्रैकेट में है ना, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 10, t पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना, 3x माइनस करली ब्रैकेट नॉट फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है ना। हाँ भाई, ये करली ब्रैकेट है सिंपल, हाँ ये करली ब्रेसेस है, कहने मतलब अंदर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3 प्लस 10, हाँ हिसाब से देखा था तो नॉन पीरियडिक लग रहा है ना। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपने कभी बचपन में एक ये कथा सुनी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, एंड याद आया आपको? इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर nx था, तो ये जो करली ब्रैकेट में लिखा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n की वैल्यू 3x है, हाँ या ना। तो पहली बात तो ये तो कुछ भी सम अप होकर के इतना सा बन गया, प्लस का 10 पड़ा रहने दो, आगे की तरफ 3x पड़ा रहने दो, 3x माइनस है ना। अब 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x इज फ्रैक्शनल पार्ट 3x, सोचो नहीं समझ में? ये जो कुछ भी करली ब्रेसेज में था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x था, प्रॉपर्टी, और ये अपने आप में 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x बना, और अपन ने इसको गा दिया कि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट 3x है, और प्लस 10 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा है तो इसका t, ऐसे क्वेश्चन से बच के रहियो, ये समझ में आ गया? अच्छा, अगर भाई के सर मेरे तो मतलब भाई द वे मैंने अगर भाई मेरे को स्ट्राइक ही नहीं करता तो वैसे देखा जाता इस क्वेश्चन का जवाब अपने आप में आ जाएगा, स्ट्राइक नहीं करा तो वैसे ही क्या करें फिर। लेकिन दूसरा तरीका भी बताता हूं, वो भी सुनो आप। क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस हाफ, फटाफट से लिखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x माइनस हाफ, प्लस में दे रखा है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, और t मांग रहा है भाई, ठीक है। अब प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर देख करके मन में एक ही भाव आता है, नॉन पीरियडिक, ऐसा आता है ना। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आए मन में, और नॉन पीरियडिक बोलने वाला मैं वापस से इसीलिए सिखा रहा हूं बार बार, या तो कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, अगर प्रॉपर्टी लग रही हो तो अक्कल लगाना, ठीक है ना। देखो जरा, मैं इसी को, ये जो लिखा है ना, इसको ही लिख रहा हूं, x प्लस 1/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1/2, सोचने वाला समझ जाएगा, नहीं है? जिनको ये समझ में आ गया वो ये बताएं, इसको क्या लिखूं? x माइनस 1/2 सिंपल माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1/2 लिख दो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, हाँ या ना। तो वो लगा दिया। अच्छा, और इसका क्या करना है? इसका भी बोलो, हाँ 2 बार लिख दिया, बताओ अंदर माइनस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x, सही है क्या? ये समझ में आ गया? अच्छा, अब ये पढ़ो जरा, -2x दिखा
कितना -2x, फटाफट फटाफट सोचना कितना माइनस का 2x, ये x सिंपल वाला और ये वाला x सिंपल वाला मिलकर के कितना हो गया 2x, तो ये x और ये x मिलकर के माइनस के 2x को काट गए। अभी भी नहीं आया। अब देखो मार्केट में कितने लोग बचे, ये फ्रैक्शन वाला, ये फ्रैक्शन वाला, ठीक है, अच्छा ये फ्रैक्शन वाला, और बीच में बचे हाफ और वैसे हाफ। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट वैसे ग्राफ को ऊंचा नीचा करने के सिवा कुछ नहीं करते, नहीं पकड़ना है। अच्छा बताओ इसका पीरियड बोलो 1 पक्का, इसका पीरियड बोलो, अच्छा इसका पीरियड बोलो 1/-1, याद आया, मॉड लगा के, क्योंकि मैंने कहा था आंसर हमेशा पॉजिटिव देना, याद है ना, तो मैं मॉडुलस लगा दूं, तो 3 फ्रैक्शन है, तीनों का 1 1 1, तो 1 1 1 और इन सब का लसापा 1, तो t इज इक्वल टू 1। अब आपको कहानी समझ में आ गई। यही काम आप में से कोई समझदार व्यक्ति यहां भी कर सकता था। मान लो उसको ये स्ट्राइक नहीं करता कि प्रॉपर्टी, वो यहां भी बचा के ले आता था, सबको x माइनस फ्रैक्शन पर x में तब्दील करता था, आंसर बन जाता उसका। आप करके देखो, आपका आंसर बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होना, तो हमेशा याद रखना, ये करने की कोशिश करना, जल्दी से आगे बढ़ दो। बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन आपकी शीट से मिला मिला के मर दूंगा मैं। हाँ भाई, टाइप 5 अच्छा, यहां पे मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि जो चीज प्लस और माइनस में काम करती है ना, वही डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी करती है, ठीक है, अच्छा रह जाएगा। और ये आपके यही अटकेगा, देखना। fx इज इक्वल टू में साइन nx अपॉन में साइन x बाई n इज पीरियोडिक विद पीरियड 4 पाई, फाइंड n। जल्दी से चलें आप, साइन nx अपॉन साइन x बाई n, साइन nx अपॉन साइन x बाई n इज पीरियडिक विद पीरियड 4 पाई, n पूछ रहा है वो। अब क्या ये मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है कि अगर चीजें डिवाइड में दे रखी हो, तो मल्टीप्लाई में दे रखी हो, तो याद रखना डिवाइड और मल्टीप्लाई में सेम रूल काम करता है जो प्लस माइनस में काम करता है। फिर कॉमा में चले गए आप लोग, यस और बोलते हो, ठीक है, खत्म ही नहीं होता कॉमा। हाँ अच्छा, ये बताओ क्या बोला था मैंने, कॉमा में चले गए नहीं बोला, उससे पहले क्या बोला था? अगर जो चीज प्लस माइनस में रूल काम कर रहा है वही, हाँ तो अपने को, अच्छा लेकिन उससे पहले ना आप ध्यान रख लेना, वो सॉल्वेबल होना चाहिए। अगर सॉल्वेबल है, जैसे कई बच्चे हैं ना, अब इसके बाद उड़ते हुए आएंगे मेरे पास में, सर आपने कहा था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स का सर 2 पाई, कॉस एक्स का भी सर 2 पाई, एलसीएम लेने पे 2 पाई, लेकिन सर ये तो 10x है जिसका पाई है। नहीं आया? सर आपने तो कहा था डिवाइड और मल्टीप्लाई में सेम फंडा काम करता है, तो मैंने इससे पहले ये भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जितना ज्यादा हो सकता है सॉल्व कर लेना। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी जब तेरे पास सीधा 10x पड़ा था? तो नहीं है। अच्छा सेम वे अब यहां ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो मुझे पता है साइन nx का 2 पाई डिवाइड बाई पास वाले बंधु का 2 पाई डिवाइड बाई 1 बाई n, इसका मतलब 2 पाई बाई n कॉमा 2n पाई बाई 1। याद आया? लसपा ले रहे हैं, ध्यान से समझना, किसी को याद आएगा। इस केस में जब भी ये डिवाइड में होता है तो ऊपर ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। याद आया? हाँ ये तो भूल ही गए थे अपन। ऊपर वाले का 2 पाई कॉमा 2n पाई, नीचे वाले का n कॉमा 1। कुछ याद आ रहा है? मुझे और याद आ गया, उल्टा आपकी शक्ल देख करके कह रहा है इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, ये पक्का मरेंगे वही, ठीक है ना? अच्छा कितने लोगों को एलसीएम पता है 2 पाई और 2n पाई का? 2n पाई नहीं है। अच्छा एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना। याद आया? तो n और 1 में कॉमन, तो ये 1 ही हो गया। इसका मतलब अपना आंसर कितना हो गया? सरकार कितना कह रही है? तो n बराबर कितना बोल दो? 2। अच्छा याद रखना यहां पर n बराबर 2 और प्लस माइनस 2 दोनों चलेंगे, क्योंकि याद है ना अपना आंसर मॉडुलस में लेते हैं।
याद आया? तो अगर n बराबर 2 के साथ -2 भी दे रखा हो तो बुरा नहीं मानने का। अरे अभी अभी सीखा है ना ये अगर किसी ने इसका एलसीएम इसका अगर किसी ने मुझसे इसका t पूछा तो मैं 1 बोलूंगा ना, लेकिन अंदर खाने जानते हो बोलूंगा कि 1/-1 की वजह से आया था क्योंकि मॉडुलस था। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए ये अपन जब बोलते हैं तो n = +-2 दोनों बोलना, आप हमेशा याद रख लेना। आगे चलो, बीच सा समय नहीं है, एक एक पे मैं सिर्फ हिंट दे सकता था, हिंट से आगे जा रहा हूं मैं बार बार। हाँ भाई, टाइप 5 ये है सबसे इंपॉर्टेंट। 3 लाइनें लिखूंगा 30 सेकंड, ठीक है? टारगेट के साथ ही खेलेंगे क्योंकि इससे तो फिर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है ना? मैं हर 10 सेकंड बाद मिटा दूंगा इसलिए कह रहा हूं, इसलिए पहले लिख लेना मेरे साथ साथ। चेक मेथड, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। लिख लिया चेक मेथड? हाँ भाई, फर्स्ट पुट π/2 plus x at the place of x if f π/2 plus x is equal to fx, t is equal to π/2, ठीक है? put π/2 plus x at the place of x if f π/2 plus x is equal to fx, t is equal to π/2, ठीक है? कॉमा अदरवाइज। सेकेंड, put pi plus x at the place of x if f pi plus x is equal to fx, ठीक है ना? t is equal to pi, t is equal to यहां पे π/2, t is equal to pi, अदरवाइज, ठीक है? थर्ड, t is equal to 2 pi, put π/2 plus x at the place of x, ठीक है? if f π/2 plus x is equal to fx, t is equal to π/2, otherwise put pi plus x at the place of x if f pi plus x is equal to fx, t is equal to pi, otherwise सीधा t is equal to 2 pi, ठीक है? भावार्थ क्या, यहां समझो, ठीक है ना? जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया, fx बराबर में cos sin x, किसी ने t मांग लिया, ठीक है ना? अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी फंक्शन जुड़े, घटे, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो क्या करना है, एलसीएम लेना। लेकिन सर यहां तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन चला गया, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो नहीं बताया जहां पे भी, वहां क्या करना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने पर, ठीक है, टी पूछे तो क्या करना, फंक्शन में π/2 plus x डालना। फंक्शन में π/2 plus x डालते ही साइन π/2 plus x होगा, हाँ या ना? और बच्चा जानता है ये कॉस में cos x बनेगा, जो कि फंक्शन नहीं है। फंक्शन cos sin x है, cos x नहीं है। कॉमा में मत रहना, ठीक है ना? इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, माने t π/2 नहीं है, हटाओ, ठीक है? पहला स्टेप फेल। सेकंड स्टेप पे घुस जाओ, फंक्शन में pi plus x डालो, कितना रखा? तो x की जगह pi plus x रखते ही क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, sin pi plus x, और sin pi plus x, हाँ, cos में कितना, माइनस sin x, और cos माइनस को आ जाएगा, खाते ही क्या होगा, cos sin x बनेगा, जो कि फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, t बराबर में पाई, बस क्वेश्चन में पीरियड आ गया। कहानी समझ में आई आपको? बेस्ट मेथड है चेक मेथड। जब भी कहानी अटके, फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का केस हो ऐसे, ठीक है? लेकिन ये टिपिकल क्वेश्चन के लिए है, ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जैसे फंक्शन के अंदर किसी ने दिया मॉड साइन एक्स, माइनस में मॉड कॉस एक्स, नीचे की तरफ दे दिया मॉडुलस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना? और टी पूछता फिर रहा है। अब सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए खेलूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि मैं सीधा शॉर्ट खेलूंगा, सीधा शॉर्ट, ठीक है? फंक्शन में रख रहा हूं π/2 plus x, रेडी? मिला लेते हैं, साइन बन गया कॉस, समझदार व्यक्ति जानता है, कॉस बन गया साइन, माइनस प्लस सम मॉडुलस खा गया, अंदर की तरफ साइन बन गया कॉस, और ये बन गया माइनस साइन। अब आप समझदार हो, और आई एक्सपेक्ट कि आप ये जानते हो कि ये तो फंक्शन नहीं है,
डिनोमिनेटर देख के भी कोई भी बता देगा यार फंक्शन तो नहीं है, इसका मतलब ये fx नहीं है, मैंने π/2 फेल हो गया। तो अब आप चले सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप क्या था, फंक्शन में कितना रखना, पाई प्लस एक्स। सोचने वाला समझता जाएगा। देखो मॉड साइन एक्स बन गया साइन एक्स, ये वापस से बन गया कॉस एक्स, माने न्यूमरेटर मैच कर गया, नीचे की तरफ बन गया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और आप समझदार हो तो जानते हो माइनस मॉडुलस खा जाएगा, और माइनस के खाते ही वापस मुझे क्या फंक्शन मिला, और मैं टी बराबर पाई बोल दूंगा। आई हैव टू डू दिस। थोड़ा मेरे को इस जगह पर कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे खेलना पड़ा, क्योंकि यहां कोई चारा नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये समझा नहीं सकता था, समझा सकता था, बट आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ। आप खुद करोगे तो शायद ये बन जाएगा। और लॉजिक क्या है, मैं आपको साइन पाई प्लस एक्स क्यों सिखाऊं? आप में से किसी ने कभी कुत्ते पाले? किसी के घर में है डॉगी वगैरह? कितने के घर में है? नहीं कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए बोल रहे हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। आप तो हाँ सर पाले ना अलग ही लेवल में चलेगी अचानक बात। हाँ जिन्होंने कुत्ते पाले हैं उनको बता सकता हूं। आप है ना कभी भी कुत्ता पाले ना, एक काम करके देखना, हालांकि बहुत पाप लगेगा, काम करके देखना। कुत्ते को हमेशा गोदी में रखना, ठीक है ना? कभी नीचे मत उतरने देना, बाहर मत लेके जाना, सिर्फ कमरे कमरे के अंदर घुमाते रहना, जैसे कोरोना चल रहा हो वैसे वाले में, अंदर ही अंदर घुमाते रहना, गोदी में रखे रखना। आप यकीन नहीं करेंगे, आप उसे बेस्ट डाइट दे देना दुनिया की, कुछ दिनों के बाद में उसके पैर ऐसे मुड़ेंगे और वो ऐसे चलेगा, और परमानेंटली वो डिसेबल हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा वो। ये मैंने अपनी आंखों के सामने होते देखा है, इसलिए बता सकता हूं वाकई में होता है, ऐसे ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि है ना वो जो पैर जो है ना, जो उसके जो जॉज होते हैं ऐसा है ना, जो मतलब उनके लिए, उनकी मजबूती के लिए, ये जो रिस्ट होती है ना उनकी मजबूती के लिए उन्हें उस मिट्टी में जाना जरूरी है, वहां दौड़ना जरूरी है। वो आप दे नहीं रहे हो ना, आप चिकनी सरफेस दे रहे हो या गोदी दे रहे हो, ठीक है ना? इसको गांव की भाषा में बोलते हैं कि गोदी में रहने वाला बच्चा पांगड़िया पैदा होता है। समझ रहे हो? आप गोदी में ही रह रहे हो, आप समझ क्यों नहीं रहे? अभी भी नहीं समझ में आया? आप सिर्फ गोदी गोदी में तो रह रहे हो, और क्या इसकी गोदी में, फिर अगले विजय सर की गोदी में, फिर उनकी गोदी में, फिर उनकी गोदी में, फिर नीचे आप आते ही नहीं, खुद की जमीन पे उतरते ही नहीं हो, भागते नहीं, तो ये रिस्ट कैसे मजबूत होगी आपकी? आपके संपट नहीं बैठ रहा। आपको हजारों तरीके समझाता हूं मैं। ओ बाबा टाइम हो गया। क्रेडिट पूरा करके आना आप, है ना?